नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का नाम सुनते साथ ही सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सबको आईक्यू में बहुत इंटरेस्ट होता है। इंटेलिजेंस दुनिया की सुपर पावर्स में से एक पावर है। अदर पावर्स लाइक मनी, जैसे धन का एक शक्ति, धन का बल, जैसे कि अपने स्वयं के शरीर की शक्ति का बल, या अपनी पोजीशन, अपनी पदवी का बल, ये सारे बलों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो है जो पावर है इंटेलिजेंस की। बुद्धिमत्ता का जो बल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कि योग में बुद्धिमत्ता के बारे में क्या क्या बोला गया है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 7 स्टेजेस, 7 लेवल्स बताई हैं इंटेलिजेंस की। और इसमें जो सबसे बेसिक लेवल की जो इंटेलिजेंस है वो है कॉग्निशन की जो एक सेंस होता है, जिसमें हमें हमारा ब्रेन की कैपेबिलिटी के आधार पर हमको जो बाहर जो भी हो रहा है उसका जजमेंट आता है। चलने फिरने में हमको दिखती हैं चीज़ें प्रॉपरली, हमारी बॉडी का बैलेंस, पोस्चर, ये सब चीज़ें, हमारे सेंसेस, ये सब चीज़ों को जो मॉनिटर करती है। तो ये जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है ये हमारी प्राइमरी लेवल की इंटेलिजेंस है। जो हमारे मोशंस को, स्टूल्स को कंट्रोल करने की जो एक हमारी कैपेसिटी है ये भी उसी में इंक्लूड होता है। ये सबसे पहले जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसकी प्राइमरी स्टेजेस हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो आगे वाली जो स्टेजेस हैं उनमें एक बिहेवियर होता है जिसमें हम बाहर के समाज के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार कौन सी चीज़ें करने से नुकसान होगा, कौन सी चीज़ें न करने से नुकसान होगा। तो ये जो हमारा सेंस ऑफ जजमेंट और सेंस ऑफ कैपेबिलिटी आती है ये भी इंटेलिजेंस का ही एक भाग है। तो इंटेलिजेंस होना ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। जिसके पास भी ये एक दौलत जिसको हम बोल सकते हैं ये होती है वो वास्तव में ब्लेस्ड है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो इंटेलिजेंस के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो थोड़ी अलग हैं। पहली चीज, इंटेलिजेंस अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही यूज करें, जिसमें कि हम उसको, अपनी इंटेलिजेंस को मॉरल्स और वैल्यूज के साथ न जोड़ें, तो ये इंटेलिजेंस कलेक्टिवली हमको जो है विनाश की ओर लेकर जाती है। इसका सीधा उदाहरण जो है ये हमारे साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी एक साइंटिफिक अचीवमेंट है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और उसको इस्तेमाल न करना, दैट इज़ अनदर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से और भी जो है हमारे, जैसे हम बहुत सारा डेवलपमेंट के नाम पे हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, और जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पर जो ये रोड्स बनने की वजह से डेवलपमेंट हुआ है, रीचेबिलिटी बढ़ी है, लोग बहुत जो है डेवलप हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ लैंडस्लाइड्स का भी जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली हम अपने डेवलपमेंट के साथ, साइंटिफिक एनहांसमेंट्स के साथ में वी आर ब्रिंगिंग सम चैलेंजेस। तो ये जो इंटेलिजेंस का एक दूसरा स्वरूप है। एक और इंटेलिजेंस का आपको मैं एक ड्रॉबैक बताना चाहूंगी, और वो ये है कि जब कोई व्यक्ति बहुत कैपेबल होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और उसका वर्क एनवायरनमेंट जो है उसके जैसा नहीं होता। अब हम इसमें दूसरों को ब्लेम ना करने से अच्छा है कि हम अपने आप को ही उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रख के देखें कि आर वी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड अदर्स। ये जो जब हमको कम कैपेबल लोगों के साथ काम करना पड़ता है या कम इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो हमारा एक स्वयं का भी इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी रिग्रेसिव मोड में चला जाता है, एंड फ्रस्ट्रेशन, वी एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग आवरसेल्व्स। और वो चिड़चिड़ जो बाद में फिर सभी के ऊपर वो निकलती है। इसी के साथ में रिलेशनशिप्स में when we are with some insecure person, और ऐसा कोई एक इनसिक्योर पर्सन हर किसी की लाइफ में होता है। क्लोज रिलेशनशिप्स में भी अगर नहीं हुआ तो रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या सोशल सर्कल में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमें देखकर इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी इंटेलिजेंट लोग पसंद नहीं होते, बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल आर एबल टू जज
द अदर पर्सन्स एक्शंस पहले से ही। तो दे आर एबल टू, दे हैव अ इंट्यूटिव पावर, जिससे उनको पता है कि उन्होंने पहले ऐसे करा था तो ये इस बार फिर से इस प्रकार कर सकते हैं। सो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपने आप को पहले ही थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं, वो उन लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करते। तो एक इनकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी एक अवॉइडेंस होता है, ताकि उनका जो उन लोगों को अंदर से इनसिक्योरिटी है कि ये बाहर ना आ जाए, ये बात सच ना पता लग जाए। तो ये सब चीज़ें के चलते जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, दे आर ऑलवेज लोनर्स, थोड़े से अकेले रहते हैं। दे आर मोस्टली बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लोनर्स। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इंटेलिजेंस के। तो क्या व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए? तो जो आंसर मुझे लगता है तो इट इज़ ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो हाईली इंटेलिजेंट है और जिसको ये मालूम है कि हम अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही मरना है, तो उन्हें इस लोनलीनेस से डरना नहीं चाहिए और आगे चलना चाहिए। आगे बढ़ने के मार्ग पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारी ये इंटेलिजेंस सिर्फ इस कॉग्निटिव एबिलिटी और सांसारिक ये जो बुद्धिमत्ता है वहीं तक सीमित न रह जाए। महर्षि पतंजलि के बताए हुए जो फर्दर स्टेजेस हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के, वहां पहुंचे। और वो फर्दर इंटेलिजेंस में ऋतंबरा प्रज्ञा, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं, जिसमें उसका भी एडवांस्ड वर्जन जो है वो है विवेक ख्याति। एंड विवेक ख्याति इज विजडम। द विजडम लाइज इन द हार्ट। और जो इंटेलिजेंस है ये हमारे ब्रेन का एक पावर है। तो ब्रेन और हार्ट के बीच में जब भी जो एक जंग होती है, तो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, ये हमने बॉलीवुड की मूवीज में सुना है। ऑल्दो बॉलीवुड के लोगों को भी ये विजडम का कुछ डब्ल्यू भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये विजडम जो है ये कहाँ से मिलता है? तो सेंट्स, संतों से मिलता है। हर धर्म में संत होते हैं, और जो संत का अर्थ है जो सब मानवता के कल्याण के लिए, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया और जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए बातें बोली और उस पे वो अब चले अपनी इन फिलोसॉफिकल थ्योरीज पर, और उन्हीं के साथ वो मर भी गए, शरीर उन्होंने छोड़ा। तो हर धर्म में ऐसे जो सेंट्स हैं वो हमको मिलते हैं। तो ये जो सेंट्स हैं ये विजडम के, जो हम कह सकते हैं, दे आर ओरिजिन ऑफ विजडम। गॉडलीनेस, ईश्वरीय जो चिंतन है, उससे भी विजडम और जो ये ऐसी बुद्धिमत्ता जो हमको सही और गलत क्या है उसमें डिफरेंस करना सिखाए, वो आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको उदाहरण के द्वारा इसको मैं समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक महिला है और उसके लिए अपने करियर को परस्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। उसने जो भी अभी तक अचीव किया है अपने जो है एकेडमिक्स में, उसको रीडिफाइन करने का जो तरीका है वो है उसका करियर एंड उसका आगे का जो भी वट एवर वर्क शी इज गोइंग टू डू। लेकिन उसमें अगर कुछ पर्सनल लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज आ गई, लाइक फैमिली और वट एवर, समवन्स हेल्थ इश्यूज, वट एवर, तो इन दैट केस सिनेरियो और उसके पर्सनल प्रायोरिटीज के बेसिस पे, प्लीज अंडरस्टैंड, उसके पर्सनल प्रायोरिटीज के बेसिस पे, बाहर से किसी ने उसको प्रॉम्प्ट किया हो ऐसा नहीं, लेकिन उसके अपने पर्सनल इंटेलिजेंस और विजडम के आधार पर इफ शी चूजेस टू साइडलाइन द करियर एंड चूज द प्रायोरिटीज जो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, then that is also wisdom। या कभी sometimes choosing your career over your personal things, जहाँ पर जो personal relationships हैं, they are too leany, they are too dependent, और आप चाहते हो कि उनको उनका स्पेस मिले, वो खुद ग्रो हो, इंडिपेंडेंट बने, एंड एट दैट टाइम यू चूज योर करियर, दैट इज ऑल्सो विजडम। तो विजडम और इंटेलिजेंस, इन दोनों में डेफिनेटली जो चूज करने जैसा है वो विजडम ही है, और विजडम इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंटेलिजेंस। सो ये विवेक, ये कैसे डेवलप होता है वो मैं नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको योग सूत्र पढ़ना पड़ेगा। योग में सारे अष्टांग के जो स्टेप्स बताए गए हैं, दिस इज दी 8-fold पाथ टू अचीव दिस काइंड ऑफ विजडम। तो इसलिए नॉर्मली ये विजडम हमको नहीं मिलता, ये सेंस हमको गाइड, हमारे लाइट हाउसेज इन द सी यू कैन से, एंड इसीलिए इनको अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेटली जहाँ से लाइट हाउस से लाइट आ रही है तो उस लाइट को फॉलो करके भी हम अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। सो इन थॉट्स के साथ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। आप बताएं कि आपको इंटेलिजेंस के ऊपर ये डिस्कशन कैसा लगा, और आपके एक्सपीरियंसेस को भी आप यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू सो मच।